वंदन करते हुए, सजदा करते हुए हम सब इस पवित्र प्रांगण में बैठकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी रचना को पवित्र कर रहे हैं और भजनों के माध्यम से हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन आनंदित हो रहा है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। क्योंकि सत्संग के माध्यम से महापुरुषों की वाणी का जो हम श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारी आत्मा को एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है जिसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, खुशी के साथ गम जुड़ा हुआ है, रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई भी शब्द हम नहीं जोड़ सकते। क्योंकि आनंद हम महसूस कर सकते हैं, वो दिखाई नहीं देता। जैसे दिन भी दिखाई देता है, रात भी दिखाई देती है, दुख सुख भी दिखाई देते हैं, खुशी गमी भी दिखाई देती है, लेकिन जो आनंद होता है वो आज तक हमें दिखाई नहीं देता। जो हम भीतर से महसूस करते हैं, जो हमारी रूह को महसूस होता है, ये कब महसूस होता है? ये आनंद हमें कब मिलता है? जब हमारी आत्मा, हमारी रूह उस परमात्मा के नाम में रंग जाती है। उसका गुणगान करते करते कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतनी मस्ती में हो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। कई बार आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि इतने जब आनंद में आप डूब जाते हो, कई लोग ताड़ी बजाते बजाते ही आंखें बंद करके उसके प्रेम में इतने मगन हो जाते हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये होता है आनंद, जब हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपना देह भान भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो वो आनंद लेने के लिए ही हम संत महापुरुषों के शरण में जाते हैं, सत्संग का संग करते हैं। सत्संग का संग ही आनंद प्राप्ति देता है। अभी आप भजन सुन रहे थे, कितने ही भजनों में आनंद आ रहा था। सब भजनों के शब्द जो थे दिल को छूने वाले थे। कोई अपने भाव में कह रहा है कि तुम अपने चेहरे से पर्दा हटा दो। जैसे आप वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो, तो आपने क्या देखा होगा कि पर्दा आगे पीछे होता है। इसका कारण क्या है? वो बांके बिहारी हैं, वो अपना शरारत उनकी आदत है। सुनने में आया है, जैसे महापुरुषों से सुना है कि कोई भक्त ऐसा था, जब उनकी आंखों से मिली तो भगवान उनके पीछे ही चल पड़े। तो ये रीत चली है कि पर्दा आगे पीछे होता रहता है कि हमारी आंख उनसे ना मिल सके, क्योंकि वो तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, वो तो पीछे ही चल पड़ते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि ये कौन है कौन नहीं। कितने महापुरुषों की कथाएं हम सुनते हैं। जनाबाई की जो उपले बनाती थी, उनके उपलों में भी आवाज आती थी। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए दौड़ पड़ते थे मंदिर को छोड़ के। कितने कितने ऐसे भक्त हैं जिनका आज नाम हम शास्त्रों में बड़े आदर से लेते हैं। हमारा मन भी होता है जब इनकी गाथाओं को हम पढ़ते हैं
अभी अभी मेरे मन में एक भाव आया, ये भजन चल रहे थे, वो जो सामने मूर्ति लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की, गोपियां साइड में खड़े होके, आसपास खड़े होके वो कितना आनंद दे रहे हैं। तो दिल से एक आवाज आई कि मेरे परमात्मा, कभी हमारे पास भी इतना वो समा ले आना कि चाहे मुझे इस दृश्य में कोई पक्षी ही बना देना, कोई डाली का पत्ता ही बना देना, ताकि मैं इस आनंद को महसूस कर सकूं, इस आनंद को मैं अपने भीतर ले सकूं। ये भाव शायद मेरे मन में है, आप सबके मन में भी आता होगा। कभी ना कभी इस संसार से हम विरक्त होकर कहीं किसी भी कोने में हमारे मन में आता है, काश मैं भी भगवान को मिल जाऊं, भगवान के मुझे भी दर्शन हो जाए, तो इस संसार से छुटकारा हो जाए। वो हो सकता है जब हमारा मन उनके चरणों में जुड़ने लगता है। वो तो बैठे हैं, हमें देख रहे हैं कि कब मेरा भक्त आएगा और कब मैं उसे आलिंगन में लूंगा। अब सदना कसाई की आप गाथा पढ़ते हो और सुनते भी हो। सदना कसाई क्या था? एक मांस बेचने वाला। उसका कर्म क्या था? कुकर्म करता था वो, लेकिन कुकर्म करता हुआ भी उसके मुख में क्या था शब्द? श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। वो हर श्वास श्री हरि का नाम जपता था, श्री हरि, श्री हरि। एक बार क्या हुआ, वो रास्ते में चल रहा था, चलते चलते उसके पाँव को एक ठोकर लगी, तो देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है। जब उसने वो उठाकर देखा, वो सोचने लगा, अरे कितना सुंदर ये पत्थर है, मेरे काम आएगा। तो वो उसको उठाकर, अब उसको क्या पता ये क्या चीज है, वो उठाकर ले गया उसको अपनी दुकान पर, और जिसके साथ तोल मोल करते हैं, तराजू में एक जगह पर जो मांस रखता था, दूसरी जगह उसने क्या किया, पत्थर रख दिया, वो जो उसने उठाया था रास्ते से। अब जैसे किसी ने 1 किलो मांगा तो वो 1 किलो हो गया, किसी ने 4 किलो, किसी ने 5 किलो, ऐसा जितना मांगता कोई व्यक्ति, वो उतना उस पत्थर से अपने आप तुलने लगा। वो सदना कसाई कहने लगा कि अरे ये तो बहुत अद्भुत पत्थर है, मैं जितना चाहता हूं ये उतना ही तोल कर दे देता है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी, लोग आते उससे मांस खरीदने लगे, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी धीरे धीरे। तो ये बात, वहाँ एक साधु संत रहते थे, उनके कानों में पड़ी, तो वो उसको देखने के लिए चले गए। उत्सुक तो हो गए कि ऐसा पत्थर क्या है जो ऐसा बराबर तोल कर दे देता है। जब वो वहां गए, उन्होंने देखा वो पत्थर क्या था, शालिग्राम। वो साधु कहने लगे कि अरे सदने, ये तो क्या कर रहा है, तो भगवान को अपवित्र कर रहा है। एक जगह मांस रखकर दूसरी जगह तुमने शालिग्राम को बिठा रखा है। तो सदना डर गया ये बात सुनकर कि अरे मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं भगवान को तराजू में लेकर बैठा हूँ। तो वो क्षमा याचना करने लगा। तो वो साधु से कहने लगा
कि मुनिवर ये पत्थर आप ले जाइए, आप इसकी पूजा कीजिए। वो साधु जब वो पत्थर घर ले आए, पूजा अर्चना की, स्नान करवाया, तो रात को जब वो संत सोए तो भगवान ने दर्शन दिए। भगवान कहने लगे कि तुम मुझे यहाँ से लेकर आए हो, वहां छोड़कर आओ, मेरा तुम्हारे घर दिल नहीं लगता। वो साधु संत कहने लगे कि प्रभु, क्या आपको उससे गंध नहीं आती मांस की? वो तो अपवित्र जगह है, वहां वो आपका रहने का स्थान नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि मैं तो भक्त की भावना देखता हूँ, मैं कोई स्थान नहीं देखता, कोई जगह नहीं देखता, कोई वस्तु नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। सदना जब सारा दिन श्री हरि श्री हरि श्री हरि का गान करता है तो वो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तुम ऐसा करो, वापिस जाओ और मुझे वहां पर छोड़ कर आओ। जब सुबह वो संत आए तो सदने को कहा कि ये भगवान तुम्हारे घर रहकर ही खुश हैं। तो वो सदना कहने लगा कि अरे, अगर भगवान मेरे इस अपवित्र कर्म पर खुश हैं, उन्होंने बैकुंठ छोड़कर मेरे स्थान पर आए हैं, तो क्या मैं इतना अधम हूं कि मैं भगवान के लिए कर्म नहीं छोड़ सकता? तो कहते हैं कि उसी दिन से सदना ने वो काम छोड़ दिया और चल पड़ा जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु, भगवान के दर्शनों के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते रात हो गई। अब कहीं रहने का वो ठिकाना ढूंढने लगा कि कहीं रात गुजारने के लिए मुझे कोई स्थान मिल जाए। तो इतने में वहाँ एक स्त्री आई, तो उसको सदने को देखकर उसके मन में कुकर्म जाग गया। वो सदने को कहने लगी कि तुम मेरे घर आ जाओ और हमारे घर रात बिताओ। आधी रात के वक्त वो सज धज के सदना के पास आई, तो उसकी भावना को समझते हुए सदना कहने लगा कि माँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, तुम मुझे मेरी माँ के तुल्य हो। क्योंकि उस स्त्री ने सदना को पाने के लिए, कहते कि उसका जो पति था वो थोड़ी बूढ़े स्वभाव का था, बूढ़ा हो चुका था, वो भी जवान थी। तो उसने कहा कि शायद ये मेरे पति से डर रहा है, इसलिए ऐसी बात बोल रहा है। उसने क्या किया, अपने पति की हत्या कर दी। तो फिर जब सदने के पास आई तो सदना उसके चरणों में गिर पड़ा कि माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इससे क्रोधित होकर उस स्त्री ने क्या किया, उस पर ही इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे पति की हत्या कर दी है मुझे पाने के लिए। ये शोर सुनकर वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गया, राजा के पास बात पहुंची। तो सदना कसाई को वहां पर ले जाया गया। तो उसने बहुत पुकार लगाई, बहुत अनुविनय की कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन गरीब की कौन सुनने वाला था। तो उसको क्या सजा मिली, उसके दोनों हाथ काट दिए, हाथ काट दिए। लेकिन उसका विश्वास तब भी अपने प्रभु के चरणों से कम नहीं हुआ। तो वो उन कटे हाथों से खुश हो गया। क्यों? वो कहने लगा कि चलो, भगवान जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है, मेरे हाथ भी चले गए, अब हम दोनों बराबर हो गए। तो इसी धुन में वो चलता गया, श्री नारायण श्री हरि का गुणगान करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गया।
अब रास्ते में खून बह रहा था, कभी वो बेहोश हो जाता, गिर जाता, फिर उठता, उसकी धुन में फिर चलने लगता। करता करता वो मंदिर के समीप पहुंच गया। तो कहते हैं कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए आतुर थे। वो अपने आसन पर डोल रहे थे, कब मेरा भक्त आए और मैं उसे अपनी बाहों में। भगवान के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि भगवान आप हिल डुल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त है जो मुझे मिलने आया है। तुम ऐसा करो, पालकी सजाकर लेकर जाओ और मेरे भक्त को मेरे पास लेकर आओ। तो वो पुजारी पालकी लेकर चल पड़े और आवाज लगाने लगे कि जो भगवान का भक्त है वो इस पालकी पर बैठ जाए। अब दूर दूर से लोग आए हुए थे, वो देखने लगे कि अरे भगवान ने पालकी भेजी है। तो एक कहने लगा कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत व्रत रखता हूँ, मैं तो एकादशियाँ इतनी रखता हूँ। दूसरा कहने लगा कि मैंने तो तप बहुत किया है, मैं भगवान का भजन बहुत करता हूँ। ये क्या है कि जब हम भक्ति का अपनी बखान करने लगते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वो सब खत्म है। वो भगवान की नजर में समझो सब तुमने सफाया कर दिया अपनी भक्ति का। जैसे छोटी सी बात मेरे को याद आ गई, आपने सुनी भी होगी पूज्य बाई जी के मुखारविंद से, कि एक माता थी, संतों के पास जाया करती थी, संतों की बहुत सेवा करती, उनके आश्रम का ध्यान रखती, झाड़ू बहारती, उनके लिए खाना बनाती, सारे काम करती संतों का। जब संतों का जाने का समय हुआ तो वो रोने लगी कि प्रभु अब मेरा गुजारा कैसे होगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वो संत कहने लगे हम तुम्हें ऐसे तो लेके जा नहीं सकते, तुम ऐसे करना, जब हमारी पालकी उठने लगे तो उस पाहे को पकड़ लेना, उसके जो चारों तरफ पाहे लगे होते हैं तुम उसको पकड़ लेना। अब ऐसा ही हुआ, जब संत चलने लगे वो बूढ़ी माता ने उनको पकड़ लिया। तो वही बात आती है ना कि जब तारीफ होने लगती है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत भजन करती है, रोज कुटिया जाती है, रोज संतों का इतना काम करती है, रोज सेवा करती है, तो ये क्या है, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। हम जताते नहीं है किसी को, मुंह से भले ही हम कह देते हैं नहीं नहीं ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है, ये वो ऐसा कहते हैं अंदर से, लेकिन सूक्ष्म अहंकार आ जाता है हमारे भीतर। तो ऐसा ही उस बूढ़ी माता के साथ हुआ। जब लोग देख रहे हैं कि वो बूढ़ी माता ऐसे जा रही है, ऐसी बातें चर्चा होने लगी, तो माता ने सुना तो उसने क्या कहा, एवं नहीं चली, एनी एनी रोटियां बना के खुआइया ने। जब उसने दोनों हाथ ऐसे किए, एनी एनी रोटियां बना के खुआइया ने, धड़ाम से अहंकार व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कभी ये मत सोचना कि मैं करता हूं, मैं कौन है, बकरा जिसकी गर्दन हलाल की जाती है, कभी मैं मत कहना। उसने काबिल बनाया है तो हम करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक पाई भी उसके चरणों में दान कर पाए, उसके दिए हुए से हम दे रहे हैं। तो जब ये वहाँ भक्त लोग, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, और सदना कसाई ये दूर से देख रहा है और उसके मन में क्या आ रहा है, अरे पता नहीं भगवान का कौन सा ऐसा बड़ा भक्त इसका पालकी में बैठेगा, तो मैं भगवान से पहले उसके दर्शन करूँगा, पहले मैं उसको सजदा करूँगा,
वो ये बात सोच रहा है। क्योंकि जो सच में सेवादार होता है, सच में भक्त होता है, उसके अंदर ये बात आती ही नहीं कि मैं सेवादार हूँ, मैं भक्त हूँ। तो क्या कहता है, मैं तो तेरे सेवकों का भी सेवक हूँ, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। ये सेवक के भाव होते हैं। तो जब पुजारी वापस चले गए भगवान के पास, प्रभु वहाँ तो झगड़ा शुरू हो गया, आप कोई निशानी बताइए। तो भगवान ने कहा, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है। क्या कि मेरे हाथ भी नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है। तो वो गए वापस, उसको पालकी में बिठाया, वो बैठ नहीं रहा था। सदना कसाई उसने कहा कि मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो नीच काम करता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर की आज्ञा हुई है। तो उसको पालकी में बिठाकर जब मंदिर में ले जाया गया तो सदने कसाई ने दंडौत कर दी। उसके मन में कभी नहीं आया कि मेरे हाथ नहीं हैं, लेकिन उस वक्त उसके मन में ये आया कि अगर मेरे आज हाथ होते तो मैं प्रभु को आलिंगन कर लेता। सुनने में आया है कि आजकल तो शायद नहीं है, पहले समय में जब श्री जगन्नाथ जी को कोई दर्शन करने जाता था भक्त, तो उनको आलिंगन किया जाता था। तो ऐसे ही उसके जब मन के भाव ऐसे हुए, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसके दोनों हाथ वापिस आ गए और उसने प्रभु को आलिंगन कर लिया। देखने में क्या लग रहे हैं, एक ही है। प्रभु और भक्त में कोई भेद नहीं। ये क्या है? सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्ची भावना जो हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। ईश्वर से मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जी, ये संसारी जीव हैं, हम भी इस संसार में ही बैठे हुए हैं। कलयुग का प्रभाव हम सब जीवों पर है, कोई इससे बचा नहीं। चाहे वो संत है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। लेकिन आप इतनी कृपा रखना कि हमारा हर श्वास, हमारा हर रोम रोम आपका गुणगान करता रहे, आपका नाम सिमरन करता रहे। मेरे मन में कोई तृष्णा ना हो, कोई वासना ना हो। एक पक्षी को आप देखते हो, वो उतना ही दाना चुगता है जितना उसके पेट को चाहिए होता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो आज खाकर अपनी 7 पीढ़ियों का भी सोचता है कि मैं उनके लिए भी इकट्ठा कर लूं। समान 100 जन्मों का फल की खबर नहीं। इकट्ठा करते रहते हैं, मेरे बच्चों के लिए ये, मेरे बच्चों के लिए वो, पता नहीं क्या होने वाला है, अगली घड़ी क्या आ जाए हमें कुछ नहीं पता। तो ये प्रार्थना हर समय, हर श्वास हमने ये करनी है कि प्रभु, भले ही मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरे दर पर आ सकूं, लेकिन तू इतना करुणा निधान है, इतना कृपा निधान है। तेरा काम है रहमत करना, कृपा करना। तो ये कृपा रखना मेरे ऊपर कि मेरा हर श्वास तेरा सिमरन करता रहे। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन हर समय तेरा गुणगान करता रहूं। जैसे सदना कसाई, कर्म क्या था उसका? मांस बेचना, मांस काटना। लेकिन मुख में क्या चल रहा था? श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।
इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में काम करते हुए, संसार के सारे कार्य व्यवहार करते हुए हर समय अंदर से उसके साथ जुड़े रहेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? पत्थर भी अगर रगड़ पड़ती जाए तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो क्या हम उस पत्थर से भी गए गुजरे हैं कि उसकी भक्ति का रंग हमारे ऊपर ना चढ़ पाएगा? चढ़ेगा, अवश्य चढ़ेगा। मेरा ये विश्वास है कि जब हम उसके रंग में रंगने की कोशिश करेंगे ना तो वो भी हमारे साथ खड़ा है। एक छोटा सा संकल्प उठाना है बस अपने भीतर कि मैं तेरे रंग में रंग जाऊं। तो आइए फिर से एक बार